हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू विनर पर। और मैं हूं नीरज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशियन गवर्नमेंट ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें उसने अपने ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ये फैसला दुनिया के लिए बहुत ही अहम फैसला है और साथ ही यूक्रेन के लिए भी, क्योंकि अब लग रहा है कहीं ना कहीं युद्ध का जो खतरा बना हुआ था वो टलता जा रहा है। और हालांकि ये जो सैनिक हैं वापस जा रहे हैं, वापस जाते हुए सोच भी रहे होंगे कि भैया जब लड़ना नहीं था तो बुलाए क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। दुनिया में शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी डिटेल में कि मुद्दा क्या है और किस तरह से धीरे धीरे ये ट्रूप्स जो है वापस अपने घर को जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कहा है कि वो अब बातचीत करने के लिए रेडी हैं विद द यूएस एंड द नेटो मेंबर्स। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको धीरे धीरे विड्रॉल करना भी शुरू कर दिया है नियर यूक्रेन बॉर्डर्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो विड्रॉल कर रही हैं धीरे धीरे। और लगभग 1,30,000 जो सैनिक थे वो डिप्लॉयड थे यूक्रेन बॉर्डर के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये 3 तरह से जो है ये इस तरफ से पूरा घेर रखा था रसिया ने। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना मेंटली वो टॉर्चर हो रहे होंगे यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, क्योंकि इतनी पावरफुल कंट्री जब आपके बॉर्डर पर खड़ी हो इतने एडवांस्ड वेपन्स लेकर। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये सारी चीज़ों को लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और बेचारे यूक्रेन वासियों की धड़कनें बढ़ा दी और हमारा सिलेबस बढ़ा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे इसको भी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरी तरह से घेर रखा था। और इनसे तो विनम्र विनती है कि भैया इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हो तो शांति बनाए रखो थोड़ी दुनिया में यार। और आप भी शांत रहो, हमें भी शांत रहने दो, हमारे सिलेबस ना बढ़ाओ। अब अगर हम बात करेंगे क्यों जो रसिया है इतनी बड़ी फोर्सेस लेकर वहाँ खड़ा है, क्योंकि इतनी फोर्सेस को मेंटेन करना, उसको लड़ाई के लिए जो है कंटिन्यूसली वेपन सप्लाई करना, पैसा देना, तो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा वेस्टेज होता है मनी का। वो चीज़ें झेल रहा है रसिया, जबकि उसकी जो इकॉनमी है इतनी पावरफुल नहीं है, वो नहीं झेल सकता ये सारी चीज़ें, फिर भी ये कर रहा है। तो क्या कारण है क्यों रसिया जो है 1,30,000 सैनिक तक डिप्लॉय कर रखे थे उसने यूक्रेन पर। तो इसका जो मेन कारण यही है कि रसिया नहीं चाहता यूक्रेन जो है कभी भी जो नेटो का मेंबर बने। लेकिन यूएस और जो जितने भी नेटो मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना लिया जाए। लेकिन ये रसिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा कि नेटो ग्रुप्स इतना क्लोजली आ जाएगा रशियन बॉर्डर्स के। तो ये रसिया नहीं चाहता है कभी भी कि ये नेटो ग्रुप्स इतने क्लोज आएँ उसके बॉर्डर्स पे। और पुतिन का ये कहना भी है कि वो जब तक रसिया की डिमांड को नहीं मानेंगे, उनकी डिमांड को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक जो है वो जितने भी मिसाइल्स उन्होंने तैनात कर रखे हैं बॉर्डर्स पर वो कम नहीं करेंगे। और साथ ही जब उनसे पूछा गया किसी जर्नलिस्ट के द्वारा कि क्या वो चाहते हैं कि ये इस टाइप का युद्ध हो यूक्रेन के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रसिया कभी नहीं चाहता यूक्रेन के साथ युद्ध हो। बस उनका जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है नेटो से, वो जो है डीएस्केलेट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो वो कभी भी जो है यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे या इस टाइप के कोई भी जो है मेजर्स नहीं लेंगे जिससे जो है इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो। अगर हम रशियन कंसर्न की बात करें तो रसिया सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसके जो पार्टनर्स हैं उसकी बात को एटलीस्ट सीरियसली सुने समझें, क्योंकि जो मैटर है वो डिप्लोमेटिकली सुलझाया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मैटर है नहीं। और रसिया भी यही चाहता है। और ये ट्रुप्स डिप्लॉय करने से पहले ही भी रसिया ने बहुत कोशिशें की कि जो है मैटर को जो है ऑन द टेबल सुलझा लिया जाए, ये जो है वॉर के फील्ड में ना पहुँचे। लेकिन ये लोग जो है बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर बाद में जब रसिया ने अपने ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए यूक्रेन बॉर्डर पर, तो फिर ये जो है दुनिया में एक डर का माहौल फैलाने लगे कि जो है रसिया युद्ध कर सकता है, इस तरह की बातें जो है ये फैलाने लगे। और यही रसिया का कहना है कि ये फैब्रिकेटेड फियर है, ये डराने की जो है जो मनगढ़ंत कोशिश की जा रही है यूएस लेड वेस्ट के द्वारा। और अगर हम बात करें कि अमेरिका का स्टैंड क्या है इस सारे मैटर पे, कि क्या वाकई में जो रसिया है वो यूक्रेन बॉर्डर से ट्रूप्स हटा रहा है, तो उसका कहना है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है रसियन ने जो क्लेम किया है वो एक तरह से सही है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी फोर्सेस को हटा रहा है। और अमेरिकन्स का क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली में अमेरिकन्स के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अमेरिकन्स लगभग 1-1.5 महीने से जो है प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन को कोशिश कर रहे हैं कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, जबकि उन्हें पता है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है रसिया के लिए। और रसिया के जो है लॉन्ग टर्म में रसिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बने। लेकिन फिर भी वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से रसिया जो है प्रोवोक हो रहा है। अब प्रोवोक होगा तो फिर वो जो है अटैक करने की कोशिश करेगा, कुछ भी ऐसा कदम उठाएगा जिससे जो है दुनिया के सामने ये छवि बन जाएगी उसकी कि रसिया गलत कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है। तो हालांकि ये अमेरिकन हैं, ये ही सबसे बड़े जो है नोटी है।
और ये लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली दूसरी कंट्री में जो है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने देश में जो है शांति बना के रखते हैं। तो यूक्रेन जो है उसका क्या कहना है पूरे डी एस्केलेशन प्रोसेस पे? तो यूक्रेन कह रहा है कि रसिया ने जिस तरह से ये कहा है कि वो डीस्केलेट कर रहा है, अपने ट्रूप्स को वापस जो है बुला रहा है, तो वो तब तक उस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो खुद से इस चीज़ को देख नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं कि वाकई में जो है ट्रूप्स वापस जा चुके हैं। अब हम बात करें तो नेटो का क्या कहना है इस पूरी डी एस्केलेशन प्रोसेस पे? तो नेटो के जो जनरल हैं जेंस स्टेलनबर्ग, इनका कहना है कि अभी इस तरह की कोई भी सबूत देखने को मिले नहीं है कि रसिया जो है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रिड्यूस कर रहा है यूक्रेन बॉर्डर पे। हालांकि ये जो मैटर है वो डिप्लोमेटिकली सुलझाया जा सकता है, अभी भी इसके चांसेस हैं। और इन द पास्ट उसका उनका कहना है कि पास्ट में भी रसिया ने ऐसा किया है कि अपने ट्रुप्स तो वापस ले लिए लेकिन जो इक्विपमेंट्स थे वो वहीं छोड़ दिए, ताकि दोबारा जब अटैक करने की जो ज़रूरत पड़े तो वो इजीली अटैक कर पाए, क्योंकि इक्विपमेंट्स अगर वहाँ ऑलरेडी रहेंगे तो उनको जो है डायरेक्ट ट्रुप्स जाकर कंटिन्यूसली यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरह की कोशिश रहती है रसिया की। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें कि इंडिया जो है क्या चाहता था, तो इंडिया हमेशा चाहता था कि युद्ध जैसी सिचुएशन ना बने और मैटर जो है डिप्लोमेटिकली सुलझ जाए। और जिस तरह से ट्रुप वापस बुला रहा रसिया, तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं हम कहें एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब इंडिया को जो है रसिया और यूएसए के बीच में किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। अगर मैटर डिप्लोमेटिकली सुलझ जाएगा तो जो है इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी। तो ये जो डीएस्केलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है रसिया ने, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए जो है बहुत अच्छी खबर है। और इस वीडियो में हमने जाना कि ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट की और रसिया ने जो है कितने फोर्सेस डिप्लॉय कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मैटर जो है अब बैटल ग्राउंड पर ना सुलझा कर टेबल पर सुलझाया जाएगा डिप्लोमेटिकली। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मैटर समझ में आया होगा, आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हुए होंगे यहाँ पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।